ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको शेरशाह सूरी के गढ़ शीशगढ़ जिला बरेली उत्तर प्रदेश में, जहां कारवाने फलाए अदब सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने 18 जून 2018 को ईद मिलन के मुबारक मौके पर एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब परवीण सिंह एरन, पूर्व सांसद बरेली। इस मुशायरे के सदर रहे शीशगढ़ के हर दिल अजीज लीडर जनाब जाहिद हुसैन उर्फ गुड्डू हाजी, जो पूर्व सपा प्रत्याशी 119 मीरगंज विधान सभा रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे शीशगढ़ के नौजवान उभरते हुए शायर जनाब आरिफ आजाद साहब। कारवाने फलाए अदब सोसाइटी के जिम्मेदारों के नाम इस तरह से हैं। अध्यक्ष हैं जनाब शकील बजाज साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब रियाज अहमद पेंटर साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद कासिफ टेलर साहब, सदस्यों में जनाब फजील इदरीसी साहब, जनाब मोहम्मद शादाब साहब, जनाब मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, जनाब आरिफ इदरीसी साहब के नाम सरे फहरिस्त हैं। आइए दोस्तों, अब मैं एक ऐसे शायर से आपका तारुफ कराता हूँ जो रामपुर की सरजमीन से ताल्लुक रखता है। पूरे हिंदुस्तान में अपने खूबसूरत लबो लहजे, अपनी नर्म नाजुक शायरी के लिए जाना जाता है। ये जो उधर शोर शराबा हो रहा है, मेरी आपसे दरखास्त है कि खामोशी बनाए रखें। देखिए दोस्तों, एक लड़की से किसी ने पूछा, किसी मास्टर ने, कि बेटी ये बताओ गजल क्या होती है। उस लड़की ने कहा कि गजल वो गाना है जिसे खराब लड़के, बदमाश लड़के खराब लड़कियों को देखकर गुनगुनाते हैं। तो जिस शायर से मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूँ, मोहतरम जनाब तालिब हमीद रामपुरी साहब, उन्हें जब मैं पढ़ते हुए सुनता हूँ तो मुझे उस लड़की की बात पर यकीन करने का मन होता है कभी कभी। आइए उन्हीं के एक शेर से मैं उन्हें बुलाता हूं जो मुझे बेहद अजीज है। उनका शेर कि तालिब करवट बदल के गुजरी है तालिब तमाम रात, करवट बदल के गुजरी है तालिब तमाम रात, किस किस का रत जगह मेरे बिस्तर में आ गया। आइए जनाब तालिब डाइस पर मौजूद मोहतरम शख्सियात और हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपके दयार में ये पहली हाज़री आरिफ आज़ाद साहब का हुक्म और भाई खालिद सुल्तानपुरी साहब की मोहब्बत, बिला किसी तमहीद के जनाब सदर साहब की इजाज़त, सदर साहब की इजाज़त। 4 मिसरों के साथ अपने शेरी सफ़र का आगाज़ के लो चरागों की भी अब देख के डर जाते हैं, लो चरागों की भी अब देख के डर जाते हैं, वो जो सूरज से मिला लेते थे आंखें कल तक। वाह 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 वाह। लो चरागों की भी अब देख के डर जाते हैं, वो जो सूरज से मिलाते थे निगाहें कल तक। और ये शेर बतौर ख़ास कि अब वो कहते हैं हमें मुल्क बदर करने को, अब वो कहते हैं हमें मुल्क बदर करने को, मांगते फिरते थे हमसे जो पनाह कल तक। अब वो कहते हैं हमें मुल्क बदर करने को, मांगते फिरते थे हमसे जो पनाह कल तक। और 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। एक बात मैं आपके गोश गुजार करा दूँ, अब से कुछ महीने कबल तालिब भाई मैं थोड़ा सा आपको रोकूं। अभी हमारे एक भाई ने सीटी बजाई थी। मैं आपको बताऊं कि सीटी बजाने का टाइम आने वाला है, जम के बजाना, लेकिन अभी नहीं। ये भी तो क्लीन शेप में आए हैं। अभी 4 या 5 महीने पहले एक बात एक ग्रुप के ज़रिए बड़े ज़ोर और शोर से उठाई गई कि मुसलमान मर्द अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते जितनी हम करते हैं। लेकिन तालिब हमीद ने वहीं से 4 मिसरे उठाए कि सर की इज्जत है हमारे पाँव की जूती नहीं, सर की इज्जत है हमारे पाँव की जूती नहीं, हमसे बढ़कर जानता है कौन औरत का वक़ार। सर की इज्जत है हमारे पाँव की जूती नहीं, हमसे बढ़कर जानता है कौन औरत का वक़ार। और तुम कहो अपनी किसी अर्धांगिनी के नाम पर, तुम कहो अपनी किसी अर्धांगिनी के नाम पर, है तुम्हारे पास कोई ताज जैसी यादगार। वाह 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 वाह। तुम कहो
अपनी किसी अर्धांगिनी के नाम पर है तुम्हारे पास कोई ताज जैसी यादगार। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मोहब्बतों से नवाजा। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए। जहन में खा कर रखें, चाय बेचने वाले का या कोका कोला बेचने वाले का, ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए जो रोशनी को तरसते थे आफताब हुए। वाह वाह वाह। ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए जो रोशनी को तरसते थे आफताब हुए, और थे मुत्तहिद तो ज़माने के हुक्मरां थे हम, बिखर गए तो सितम हम पे बेहिसाब हुए। वाह 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 वाह। थे मुत्तहिद वाह। तो ज़माने के हुक्मरां थे हम, बिखर गए तो सितम हम पे बेहिसाब हुए। हमारी महफिल में वो मोहतरम शख्सियत मौजूद है, भूतपूर्व सांसद जनाब परवीन सिंह ऐरन साहब, जिनके बारे में मैंने अखबारों में बहुत पढ़ा। इनकी तस्वीर देखकर बड़ी खुशी मिला करती थी, और ये सुनकर के 1 लाख का पेन लगाते हैं, अखबारों में हमारे यहाँ अक्सर आता था कि पेन, इनका बड़ा खूबसूरत पेन हुआ करता था। इन्हीं के हवाले से एक शेर। आज तो अब तक तो अखबारों में देखा था, आज तो सामने देख लिया, ये पूरी रात नींद नहीं आएगी अब तो। ये हमारी और आपकी खुशकिस्मती है खालिद भाई कि वो शख्सियत आज हमारी महफिल में मौजूद है। अभी 10 या 15 दिन कबल अखबार में एक खबर छपी कि हिंदुस्तान में 428 इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कॉलेज बंद हो गए, विकास पैदा हो चुका, अच्छे दिन आ गए। उसी के हवाले से ये शेर कि ये कैसे कैसे ज़माने में इनकलाब हुए जो रोशनी को तरसते थे आफताब हुए, और थे मुत्तहिद तो ज़माने के हुक्मरां थे हम, बिखर गए तो सितम हम पे बेहिसाब हुए। और शेर सुने हजरात कि वो दिन बुरे ही इन अच्छे दिनों से बेहतर थे। वाह 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 वाह। वो दिन बुरे ही इन अच्छे दिनों से बेहतर थे, ये अच्छे दिन तो सभी के लिए अजाब हुए। वाह 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 वाह। वो दिन बुरे ही इन अच्छे दिनों से बेहतर थे, ये अच्छे दिन तो सभी के लिए अजाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, उसके बाद मैं अपने उस रंग में आऊँगा जिस रंग की मैं शायरी करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र जा रही है बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नौजवानों की। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि तालिब भाई, मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद नहीं है, जो सारी तादाद है ए से लेके जेड तक सारी नौजवानों की है। जी जी, वो सारे नौजवान। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ और आपकी दुआएं कि नई नस्लें बड़ी हसास हैं, होशियार हैं तालिब। खुसूसी तौर पर तवज्जो इस साइड से कि नई नस्लें बड़ी हसास हैं, होशियार हैं तालिब, हवा को सूंघ कर मौसम के तेवर भांप लेती हैं। वाह 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 वाह। नई नस्लें बड़ी हसास हैं, होशियार हैं तालिब, हवा को सूंघ कर मौसम के तेवर भांप लेती हैं। और इन 2 मिसरों पर आपकी दुआएं कि बुजुर्गों की रवायत अब भी जिंदा है कबीले में, बुजुर्गों की रवायत अब भी जिंदा है कबीले में, अज़ान सुनकर हमारी बच्चियां सर ढांप लेती हैं। बुजुर्गों की रवायत अब भी जिंदा है कबीले में, अज़ान सुनकर हमारी बच्चियां सर ढांप लेती हैं। और 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ तरन्नुम के साथ। मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले, मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले, मकबरे यादों के जब लोग गिराने निकले, रास्ता रोकने माजी के फसाने निकले, वाह 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 वाह। रास्ता रोकने माजी के फसाने निकले। और ये शेर बतौर ख़ास मेरे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बुजुर्ग नहीं है बल्कि नौजवान हैं, इनकी जो प्रेम कहानियाँ पीछे छूट गई हैं, उन प्रेम कहानियों को याद करने का इस शेर के जरिए इनके पास मौका। अरे तालिब भाई, सभी की नहीं छूटी है, कुछ की अभी भी चल रही है पर्दे की आड़ में। मैं हाजिर करता हूँ। आ गए याद मुझे गुजरे ज़माने तालिब, आ गए याद मुझे गुजरे ज़माने तालिब, आज अलमारी से कुछ खत जो पुराने, वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह। आ गए याद मुझे गुजरे ज़माने तालिब, आज अलमारी से कुछ खत जो पुराने निकले, वाह वाह। आज अलमारी से कुछ खत जो पुराने निकले। 1 मिनट, 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां तमाम शुराए किराम के लिए। डाइस पर वो मोहतरम शख्सियत जनाब चमन बहेड़वी, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना, अक्सर जिक्र आता था, आज मेरी मुलाकात भी उनसे हो गई। मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ ख़ास तौर से नौजवानों के लिए।
इतना कहा बस आज मेरा मान जाओ तुम, मेरा मान जाओ तुम, नजरें मेरी नजर से न ऐसे मिलाओ तुम, न ऐसे मिलाओ तुम, लग जाएगी, लग जाएगी बदन में मेरे आग मेरी जान। अब मेरी समझ में आया कि आप सुनना क्या चाहते हैं। लग जाएगी बदन में मेरे आग मेरी जान, ऐसे न सज संवर के मेरे पास आओ तुम, मेरे पास आओ तुम, ऐसे न सज संवर के मेरे पास आओ तुम, मेरे पास आओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे इसी कबील के और हाजिर करता हूँ। आपको मजा आ रहा है? आती नहीं थी कल जो बुलाने पे बार बार, बुलाने पे बार बार, वो आज एक बार बुलाने पे आ गई, बुलाने पे आ गई। उसने जो उसने जो मेरा नाम हथेली पे लिख लिया, आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई, निशाने पे आ गई, आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई, निशाने पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये वाली साइड कुछ खामोश है, शायद ये मोहब्बत नहीं करती। ये वाली साइड में एक बार चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से मुझे हौसला दें। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ हजरात। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए, तमाशा लिए हुए। और हजरात अब वो शेर आपकी खिदमत में है जिससे तालिब हमीद की पहचान तालिब हमीद रामपुरी बनी। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए, तमाशा लिए हुए। कब से खड़ी, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में। वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए मतलब हाजिर करता हूँ कि उस हसीन चेहरे का जब ख्याल आता है, उस हसीन चेहरे का, उस हसीन चेहरे का जब ख्याल आता है, दूर तक निगाहों में नूर झिलमिलाता है, दूर तक निगाहों में नूर झिलमिलाता है उस हसीन चेहरे का। और शेर हाजिर करता हूँ हजरात। इसलिए मैं तकता हूँ रात भर दरीचे को, इसलिए मैं तकता हूँ रात भर दरीचे को, चांद सा दरीचे में कोई झिलमिलाता है, चांद सा दरीचे में कोई झिलमिलाता है। और ये शेर हाजिर करके आपकी ज़हमत तमाम। इसलिए ही रहता है हर घड़ी नशा मुझ पर, इसलिए ही रहता है हर घड़ी नशा मुझ पर, जाम नीली आँखों से रोज वो पिला। भैया माइक वालों ठीक हुई आपकी माइक? एक कम पढ़े लिखे का कलम होके रह गई, माइक भी तेरी गूंगे का गम होके रह गई। दोस्तों बड़े खूबसूरत अंदाज में
मोहतरम तालिब हमीद साहब ने अशार पढ़े और आपने उतनी ही मोहब्बतों से उन्हें नवाजा। मेरे ऊपर जिस एतमाद से मैंने उनका तारुफ आपसे कराया था उतनी ही मोहब्बतों से आपने उन्हें नवाजा। मेरे ऊपर किसी जानिबदारी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और मैं ये देख रहा था कि हमारे नौजवान साथी तो उछल ही रहे थे उनकी शायरी पे, लेकिन हमारे चचा सामने से उछल उछल कर दाद दे रहे थे। तो तब इस बात पे यकीन आता है कि मोहब्बत एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। अच्छा, एक दोस्तों, तालिब साहब ने एक शेर पढ़ा जो उनकी शिनाख्त बन चुका है कि कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में वो चांद देखने का बहाना लिए हुए। यकीन करना भाई साहब, 5 साल से सुन रहा हूँ इस शेर को, पता नहीं कैसी लड़की है अभी तक छत से नहीं उतरी है वो। अच्छा, मैं तालिब भाई के यहाँ गया, इनके मुशायरे में मैं गया था, तो वहाँ मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई मुझे एक बात बता, ये जो तालिब भाई शेर पढ़ते हैं इस शेर की हकीकत क्या है? तो उसने कहा कि इसमें तालिब भाई की कोई गलती नहीं, दरअसल लड़की इतनी चालू है कि जब भी छत पे चढ़ती है मोहल्ले के हर लड़के को यही लगता है कि मेरे लिए चढ़ी है। आइए दोस्तों, अब तालिब साहब के बाद और अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WHUT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।